गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। चलिए बेटा, अब आपने एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टाइप के बारे में तो पढ़ लिया। अब स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, इसकी हेडिंग से ही हमें पता चल रहा है दैट दिस टिश्यू कनेक्ट्स द थिंग टुगेदर, है ना। कनेक्टिव इज कनेक्शन बैठाता है, कनेक्ट करता है दो चीज़ों को ना। ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का ना। वाई वुड ब्लड कॉल्ड अ कनेक्टिव टिश्यू, बताइए। बिकॉज इट बाइंड अप्स द होल बॉडी, बाइंड करके रखता है हमारी पूरी होल बॉडी को, है ना। नाउ लेट अस look at the type of connective tissue in some more detail. The cell of a connective tissue are loosely spaced. उनमें काफ़ी intercellular space होता है and an embedded in intercellular matrix. Now the matrix may be jelly like, या तो वो jelly like substance में भी हो सकता है, fluidy भी हो सकता है, dense भी हो सकता है and rigid भी हो सकता है। जैसे अगर इसका blood का example लूँ मैं, तो वो कैसा है इन सब में से? fluidy है ना। सो द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स डिफर इन द कॉन्कॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी उस पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन के बेसिस पर उसका मैट्रिक्स डिटरमाइन होता है। जैसे अब ब्लड है, अब ब्लड को फ्लूइड स्ट्रक्चर में, यानी उसका मैट्रिक्स जो है वो फ्लूइड ही क्यों है? बिकॉज उसको हमारी पूरी बॉडी में क्या होना पड़ता है? सर्कुलेट होना पड़ता है। एंड फॉर द सर्कुलेशन फ्लूइडिटी इज़ नेसेसरी। क्या आप कभी भी किसी सॉलिड की चेक कर सकते हो कि ये बह रहा है या सर्कुलेट कर रहा है? नहीं। ओके, नाउ आपको यहाँ पे कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ दे रखे हैं। सबसे पहला है हमारा ब्लड। नाउ ब्लड has a fluid, that means liquid matrix. Liquid matrix में available होता है is called plasma, in which red blood corpuscles RBC, जिन्हें आप red blood cells के नाम से भी जानते हैं, और क्या क्या होता है? white blood corpuscles, यानी हमारा WBC white blood cells and platelets are suspended. इसमें क्या क्या होता है? हमारे WBC, RBC and प्लाज्मा, ओके, और हमारा प्लेटलेट्स। 4 कंपोनेंट्स है बेसिकली हमारे ब्लड के। द प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन। प्लाज्मा में क्या होता है? प्रोटीन, सॉल्ट एंड हॉर्मोन्स, जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसको अच्छे से चलाने के लिए भी। नाउ ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टिव फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट, क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? गैसेस कौन सी? ऑक्सीजन सभी सेल्स को देता है और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है एज वेस्ट प्रोडक्ट। डाइजेस्टिव फूड, डाइजेस्टिव फूड का यहाँ पर क्या मतलब है कि हमारे डाइजेशन, हम जो फूड का इंटेक करते हैं उसके डाइजेशन के बाद जो भी उसके अंदर से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो हमारी बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है हर पर्टिकुलर सेल को। हॉर्मोन्स ट्रांसफर होते हैं एंड वेस्ट मटेरियल तो मैंने आपको बताया, जैसे बहुत सारे होते हैं। आपका अमीनो एसिड कुछ हद तक आपके लिए बेनिफिशियल होता है और कुछ हद तक नहीं, कुछ फैट हो गए, ये सब। ओके, नाउ यहाँ पे हमने कर ली ब्लड। फर्स्ट पॉइंट हमारा जो किसका है? कनेक्टिव टिश्यू का टाइप। सेकंड कनेक्टिव टिश्यू इज़ आवर bone. Now bone is another example of connective tissue. It forms the framework that supports the body. क्या आपने कभी सोचा है विदाउट इस बोन के स्ट्रक्चर के आप सीधे खड़े हो पाते या बैठ पाते या अपने हैंड्स को मूव कर पाते? नहीं। ये बोन जो होते हैं ये आपको बेसिकली एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, है ना, सपोर्ट का काम करते हैं ये। Sorry. Now it also anchors is fix करना the muscles and supports the main organs of the body, यानी ये हमारे मसल्स को सपोर्ट करता है, कनेक्ट करके रखता है और सारे मेन ऑर्गन्स को भी। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। क्या आपने कभी देखा है कि अगर ये आपकी एक बोन है बेटा,
सो ये बीच में से ऐसे मुड़ रही है इस पोर्शन से, नहीं, फ्लेक्सिबल नहीं होती, ये हार्ड होती है। दैट मीन्स ये कौन सा मैट्रिक्स है हमारा, रिजिड, डेंस, लिक्विड या फिर रिजिड है ये, है ना, यस, रिजिड मैट्रिक्स है। वेरी गुड। अब जहाँ पे ये टू बोन्स आपस में कनेक्ट हो रही होती हैं वो पोर्शन को आप मूव कर सकते हो, है ना। नाउ यस, क्या था, नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होते हैं। नाउ बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड। अब हमारी जो बोन्स होती हैं वो हार्ड मैट्रिक्स से बनी हुई होती हैं। कौन से दो कंपोनेंट्स होते हैं इनमें, नंबर फर्स्ट वी हैव द कैल्शियम एंड अदर वी हैव द फॉस्फोरस कंपाउंड। आप लोग को बोला जाता है कि भाई मिल्क पीना चाहिए, क्या होगा भाई मिल्क पीने से, क्यों इतना बेनिफिशियल है मिल्क हमारे लिए, बिकॉज इट कंटेन्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस विच इज़ गुड फॉर आवर बोन्स, बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं इनसे, ठीक है। नाउ two bones can be connected to each other by the another type of connective tissue called the ligament। अभी हमने बताया क्या कि अगर एक बोन है बेटा तो बीच में से ब्रेक नहीं होती है, बीच में से आपकी फ्लेक्सिबल नहीं होती है, बट जहाँ पर दो बोन्स आपस में जॉइन हो रही होती हैं आप इस पोर्शन को मूव कर सकते हो। और यहाँ पे इन दोनों को जॉइन करने वाला टिश्यू कौन सा है, लिगामेंट, ठीक है। तो हमने अभी तक 3 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पढ़े। फर्स्ट कौन सा पढ़ा वो, यस, वेरी गुड बेटा। फर्स्ट हमने जो पढ़ा वो था हमारा ब्लड, सेकंड वी रेड अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू बोन, एंड नाउ थर्ड हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो है लिगामेंट, है ना। सो हमने अभी क्या पढ़ा, दैट टू बोन्स कैन कनेक्ट टू ईच अदर बाय अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसे मैं क्या बोलती हूँ, यस, लिगामेंट। नाउ दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक, बहुत इलास्टिक होता है, क्यों, क्योंकि इसे टू बोन्स के बीच में अटैच होकर उन दोनों की मूवमेंट संभालनी होती है। It has considerable strength. Ligament contain very little matrix and connect bones with the bone, यानी बोन को बोन से कनेक्ट करता है और काफ़ी कम मैट्रिक्स होती है, काफ़ी कम अमाउंट ऑफ टिश्यू ये प्रेजेंट होता है उन दोनों के बीच में। नाउ टेंडन्स कनेक्ट मसल टू द बोन, बोन से बोन का कनेक्शन, सी, बी टू बी कनेक्शन यानी बोन टू बोन कनेक्शन किस रीज़न की वजह से होता है, लिगामेंट की वजह से। नाउ मसल, एम टू बी, मसल टू बी कनेक्शन किस रीज़न की, किस टिश्यू की वजह से होता है, टेंडन्स की वजह से। टेंडन्स कंटेन मसल्स कनेक्ट टू बोन्स and another type of connective tissue. Now tendons are fibrous tissue with great strength but limited flexibility. लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होती है, क्या आपने कभी देखा है बेटा कि जो बोन है वो मसल के साथ कभी मूव कर रहा है, नहीं ना। आप मसल्स को थोड़ा बहुत, अपनी अपर स्किन को थोड़ा बहुत खींच सकते हो बट बिल्कुल ही अंदर जाके नहीं खींच सकते, कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर। फाइब्रस होता है, ठीक है, और बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्यों, क्योंकि मसल्स और बोन्स को आपस में अटैच होना बहुत नेसेसरी होता है, अदरवाइज़ क्या होगा, बोन्स तो नीचे गिर जाएगी, लटक जाएगी बिल्कुल, ठीक है, समझ आ गया। सो बोन टू बोन कौन सा टिश्यू कनेक्ट करता है, बोलो, लिगामेंट, यस, और बोन टू मसल, टेंडन्स। नाउ अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कार्टिलेज। सी, this cartilage has widely spaced cell. This solid matrix is composed of protein and sugar. किसका बना होता है ये, प्रोटीन एंड शुगर, सॉलिड मैट्रिक्स होता है ये हमारा, और इसके बीच में वाइडली स्पेस सेल, क्योंकि सेल्स के बीच में बहुत ज़्यादा
स्पेस होती है इसमें. कार्टिलेज स्मूथन बोन सरफेस एट जॉइंट एंड इट ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लार्निक्स. अब आपने देखा होगा आप ईयर की जो आपकी बोन है उसको ईजिली ट्विस्ट कर सकते हो, नोज़ को भी हिला डुला सकते हो. सेम चीज़ ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबल होता है कार्टिलेज टिश्यू, इसीलिए जो इसके सेल्स होते हैं उनमें स्पेस ज़्यादा होता है. वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ ईयर, यस हम कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट बेंड अवर बोन. कौन सी बोन? आर्म की बोन नहीं कर सकते ना. थिंक ऑफ हाउ द टू टिश्यूज़ आर डिफरेंट. इसके अंदर हमारा जो कार्टिलेज है उसके अंदर स्पेस सेल में क्या होता है? ज़्यादा होता है. डैट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है. क्यों? क्योंकि वो लूजली पैक्ड होते हैं. बट अगर मैं बोन की बात करती हूँ तो बोन के जो टिश्यूज़ होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत सॉलिड है, रिजिड है वो बिल्कुल मैट्रिक्स. इसीलिए आप नहीं कर सकते बोन को बेंड, बट आप कार्टिलेज को बेंड कर सकते हो. ठीक है. नाउ एरुलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल. Another type of connective tissue is arular connective tissue, जो कि कहाँ? हमारी स्किन और हमारी मसल्स के बीच में होता है. अराउंड द ब्लड वेसल्स, नसों के आसपास, एंड नर्व्स एंड द बोन मैरो. बोन मैरो कहाँ होता है? हमारा बोन्स के अंदर, जो रेड ब्लड सेल्स को जनरेट करता है. इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स. ऑर्गन्स के बीच की स्पेस को फुलफिल करता है. सपोर्ट्स द इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज़. और ये हमारे टिश्यूज़ को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है. ठीक है. नाउ वेयर आर फैट स्टोर्ड इन आवर बॉडी. कहाँ पर स्टोर होता है हमारी बॉडी में फैट? फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू. यहाँ पे अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है विच इज़ आर एडिपोज टिश्यू. इज़ फाउंड बिलो द स्किन. हमारी स्किन के नीचे और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर एक एडिपोज टिश्यू की लेयर होती है. यहाँ पर सारा का सारा फैट जो है वो क्या होता है? स्टोर किया जाता है. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ फैट ग्लूबोल्स एंड स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो लेट्स इट एक्ट एज एन इंसुलेटर. ये आपको हीट प्रोवाइड करता है, इंसुलेटर है. जैसे एनिमल्स वगैरह में पोलर बियर का एग्जांपल ले लेते हैं तो उसकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, बहुत फैटी होती है, और ये फैट जो है वो उसको क्या देता है? हीट देता है सर्दियों में. सेम चीज़ उसके हेयर्स भी होते हैं, वो भी उसको हीट करते हैं. सेम हमारी बॉडी में क्या होता है? एडिपोज टिश्यू की एक लेयर होती है जो फैट स्टोर करती है, फैट ग्लूबोल स्टोर करती है, और ये फैट ग्लूबोल्स आपको हीट देते हैं. समझ आ गया? नाउ वापस से एक बार सबको देख लेते हैं. फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू हमारा ब्लड, जिसमें क्या क्या होता है? प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड द प्लेटलेट्स, जो कि प्रोटीन, सॉल्ट और हार्मोन्स से बना हुआ होता है हमारा प्लाज्मा. ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट करता है? गैसेस, डाइजेस्टिव फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल. डिफरेंट पार्ट से बॉडी के कहाँ लेकर जाता है वो वेस्ट मटेरियल को? ब्लड हार्ट में लेके जाता है हमारे. ओके. नाउ बोन जो है वो एक फ्रेमवर्क है. ये मसल्स को सपोर्ट करती है, हमारे ऑर्गन्स को सपोर्ट करती है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है. नॉन फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग होती है ये बोन, है ना. सो ये हार्ड मैट्रिक्स से बनी हुई होती है, कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड से. ओके. अब ये बोन तो हो गया, बट जहाँ पर ये दो बोन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं उसे हम लिगामेंट कहते हैं. नाउ लिगामेंट इज अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, है ना. कैसा होता है ये? इलास्टिक होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. इसकी मैट्रिक्स थोड़ी कम होती है क्योंकि बहुत स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है ये. और फिर हमने पढ़ा टेंडन्स के बारे में, अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो मसल्स और बोन को कनेक्ट करके रखता है. फाइबरस होता है और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी देता है, बट स्ट्रेंथ बहुत देता है. फिर हमने पढ़ा कार्टिलेज के बारे में. कार्टिलेज क्या होता है? सॉलिड मैट्रिक्स
होती है हमारी प्रोटीन एंड शुगर से बनी हुई होती है, जो हमारी नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लार्निक्स यहाँ पर पाए जाते हैं। आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं, यानी मोड़ सकते हैं इन कार्टिलेज को, ठीक है। देन फिर हमने एरुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, जो ब्लड वेसल्स, स्किन और मसल्स के बीच में होती है, ब्लड वेसल्स के अराउंड और बोन मैरो के अराउंड होती है, ठीक है, जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है और रिपेयर करती है हमारे टिश्यूज़ को। देन वी रेड अबाउट द एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या करता है, हमारी स्किन और इंटरनल ऑर्गन के बीच में होता है, जो कि फैट ग्लूबोल्स को क्या करता है, स्टोर करता है अपने अंदर, और फिर ये हमें इंसुलेटर की तरह बेसिकली ये एक्ट करता है, ठीक है, हमें हीट प्रोवाइड करता है। ओके, सो ये तो हो गया हमारा। ओके, सो अभी हमने पढ़ लिया क्या, किस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, एडिपोज, इन सब के बारे में। अब हम एक और टाइप ऑफ टिश्यू एपिथेलियल कह रही हूँ, एनिमल टिश्यू करने जा रहे हैं बच्चे, जो है हमारा मस्कुलर टिश्यू। नाउ सेम जैसे आपको कनेक्टिव टिश्यू का मतलब समझ में आ रहा था क्या, कि वो दो चीज़ों को कनेक्ट करता है। हेयर मस्कुलर मीन्स जिसके अंदर मसल्स सेल्स हैं हमारे, यानी मसल से एसोसिएटेड है ये बेसिकली टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ elongated cells also called muscle fibers भी कहते हैं हम इनको। This tissue is responsible for the movement in our body। जो हमारे मस्कुलर टिश्यूज़ है ना बेटा, आपने मसल सेल्स के बारे में पढ़ा, elongated होते हैं ये, है ना, this is called muscle fibers। Now this tissue is responsible for movement in our body। इन्हीं मसल्स की वजह से तो हम मूव कर पाते हैं। Muscles contain special protein called contractile protein। अब ये contractile protein क्या है, this one which contract and relax to cause movement। आपने देखा होगा कि इवन हमारा जो हर्ट भी है बेटा, वो भी एक मसल से बना है, वो भी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बना है। जब वो पंप करता है तो रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसी की वजह से ही तो ब्लड पंप होता है ना, सो उससे मूवमेंट होती है। और इस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की मूवमेंट के लिए उस मसल का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बना हुआ बहुत नेसेसरी, ठीक है। Now we can move some muscles by conscious will। Conscious will is अपनी पूरे होशो आवाज़ में आप उन मसल्स को हिला सकते हैं। कौन से मसल को, आपके लिम्स के मसल को। क्या आप अपने हाथों और पैरों को हिला सकते हैं, बिल्कुल हिला सकते हैं। जब हमारा मन चाहे हम उसको मूव करते हैं, जब हमारा मन चाहे हम उसको स्टॉप कर देते हैं। So muscle present in our limbs can move when we want them and can stop when we so decide। जब हमें उन्हें रोकना होता है हम स्टॉप कर लेते हैं, जब हम चाहते हैं कि हम उसे मूव करें, चाहे आपको कोई चीज़ पकड़नी हो, खाना खाना हो, चलना हो, जंप करना हो, तो आप उन मसल्स को मूव कर लेते हो। इन मसल्स को, सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स, क्योंकि हम वॉलेंटरली उन मसल्स को क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी के मुताबिक। नाउ these muscles are also called skeletal muscles as they are mostly attached to bone and help in body movement। इन मसल्स को, किन मसल्स को, this one, ये वाले, जिनमें ये है हमारा न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस, एंड ये है हमारी स्ट्रिएशंस। स्ट्रिएशंस क्या होती हैं बेटा, स्ट्रेट लाइंस और स्ट्राइप्स यू कैन से, ठीक है। अब इन मसल्स को आप क्या कर सकते हो,
वॉलेंटरली मूव कर सकते हो, मूवेबल होती हैं ये मसल्स जब आपका मन करे तब, ठीक है। इन्हें हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। अंडर द माइक्रोस्कोप these muscles show alternate light and dark bands or striations when stained properly। जब आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, जैसे इसके अंदर दिखा रखा है, तो आपको डार्क एंड लाइट बैंड्स के स्ट्रिएशंस नज़र आएंगे, यानी स्ट्रिप्स नज़र आएंगी। सी, डार्क वन, लाइटर वन, डार्क वन, लाइटर वन, ऐसे। As a result, they are also called striated muscles। इनको हम और किस नाम से जानते हैं? striated muscles के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें striations पड़ती हैं, that means stripes बनती हैं। The cells of this tissue are long, cylindrical and unbranched and multinucleate। Multinucleate is having many nuclei। बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं इनके अंदर, ठीक है। Now the movement of food in the alimentary canal, जिसे कहाँ से शुरू होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल? माउथ से स्टार्ट होकर एनस पर एंड कर जाती है। और द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आवर ब्लड वेसल्स आर इनवॉलेंट्री मूवमेंट। कैसे? कि आपने अपने माउथ में खाना डाला, उसको च्यूई किया, च्यूई करने के बाद वो खाना फूड पाइप में गया, फूड पाइप से गया वो स्टमक में। अब आपका मन किया कि अभी मैं स्टमक के डाइजेशन को रोक देता हूँ, अभी ये इंटेस्टाइन और पैनक्रियाटिक जूसेस और लीवर के जूसेस के साथ इंटेस्टाइन में ना एंटर करे। क्या आपके हैंड में है ये सब? नहीं। ये एलिमेंट्री कैनाल की मूवमेंट इवन आपके माउथ में, आपका माउथ से जब आप च्यूई करते हो उस फूड को और वो एसोफेगस में आपकी चली जाती है, तो भी आप उसको नीचे जाने से नहीं रोक सकते हो। रोक सकते हो अगर आपने चलो कोशिश कर भी ली कि भाई उसके बाद हैवी एक्सरसाइज कर ली या कुछ ऐसा कर लिया जिससे आपको वॉमिट हो जाए, बट ये डेली नहीं हो सकता ना, वो हमारे हैंड में नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो हमारी नर्व्स में, यानी नर्व्स में जो बीटिंग होती है, ब्लड जब चलता है उसके अंदर, उसको भी आप नहीं क्या करते, रोक सकते हो? नहीं, वो भी हमारे हैंड में नहीं है। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो। जबकि आप अपने हैंड और लेग्स को जब मर्जी चाहे मूव कर सकते हो, बट ऐसा इनके साथ नहीं होता। इन एक्शंस को हम इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स कहते हैं जो आपके हैंड में नहीं है, ठीक है ना। स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल सच मूवमेंट्स। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ आवर आई, इन द यूटेरस एंड द ब्रोंची ऑफ आवर लंग्स। हमारे लंग्स में ब्रोंची पार्ट जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है, वहाँ पर हमारे यूटेरस में और आइरिस ऑफ आवर सेल आइज सॉरी वहाँ पर फाउंड होती हैं ये। क्या आप ने जब पढ़ा था आइज़ के स्ट्रक्चर में, तो आइरिस क्या करता है, आपकी आइज़ में कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जा रही है उसको कंट्रोल करता है ना। तो अगर आपकी आइज़ में ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जा रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है अपने आप। ऐसा नहीं आप उसको बोलते हो कि कॉन्ट्रैक्ट हो जा, नहीं, अपने आप उसको पता है कि मुझे ये वर्क करना है और आप उसको रोक नहीं सकते हो वो चीज़ करने से। सो दैट इज़ इनवॉलेंट्री मसल्स। सी, ये B1 आपके इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ठीक है। ये इनका न्यूक्लियस होता है। द सेल्स आर लॉन्ग विद द पॉइंटेड एंड, जिसे हम स्प्लिंडर शेप भी कहते हैं, ऐसे होते हैं ये। एंड यूनिन्यूक्लिएट, यूनिन्यूक्लिएट इज एक ही न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, सिंगल न्यूक्लियस इन ईच सेल। जबकि हमने इस वाले में क्या पढ़ा था, बोलो, जो हमारे ये मसल सेल्स है स्केलेटल मसल सेल्स, उसमें हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर सेल में ही बहुत सारे न्यूक्लियस थे, मल्टी न्यूक्लिएट। जबकि हमारे
इनवॉलेंट्री मसल्स में ऐसा नहीं होता, सिंगल न्यूक्लिएट होते हैं उसके अंदर। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेटिएटेड मसल्स। क्यों? क्योंकि उनमें कोई स्ट्राइप्स बनती नहीं है, ऐसा नहीं है कि डार्क कलर के स्ट्रैंड्स या लाइट कलर के स्ट्रैंड्स बन रहे हैं उनके अंदर, ठीक है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? अनस्ट्रेटिएटेड मसल्स। जबकि हम हमारे जो वॉलेंट्री मसल्स हैं उनको स्ट्रेटिएटेड मसल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें लाइट एंड डार्क बैंड्स बनते हैं। नाउ द मसल्स ऑफ हार्ट शोज रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जिसे हम हार्ट बीट भी कहते हैं, हमारे हार्ट का बीट करना थ्रू आउट द लाइफ, कभी नहीं रुकता बेटा ये। These involuntary muscles are called cardiac muscle. कार्डियक मसल्स जो होती हैं ये हमारे हार्ट के मसल सेल्स में होती हैं बेटा सिर्फ। ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करती है थ्रू आउट द लाइफ। चाहे आप सो रहे हो, उठ रहे हो, नहा रहे हो, खाना खा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपकी बॉडी में कभी भी हार्ट रेस्ट नहीं करता, वो हमेशा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता रहता है। योर हार्ट ऑलवेज बीट, कभी स्टॉप नहीं होता, एक्सेप्ट जब कोई पर्सन डाई हो जाता है, डाई कर दे, ठीक है ना। ये जो हार्ट मसल्स होते हैं ये सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। ये भी देखते हैं, चलो देखो, दीज आर अवर हार्ट टिश्यूज। ये यूनिन्यूक्लिएट यानी पर्टिकुलर सेल में एक ही न्यूक्लियस है, लॉन्ग है और ब्रांच्ड भी हैं, ठीक है। नाउ सी, अब आपको ये टेबल फुलफ़िल करना है। एक्टिविटी दे रखी है, क्या बोल रखा है इस एक्टिविटी में कि शेप के हिसाब से नंबर ऑफ न्यूक्लियस एंड पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस, इनके हिसाब से आपको स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक, इन तीनों में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है।